अस्सलाम वालेकुम दोस्तों शेख रशीद साहब का इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है। किन हालात में इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है, शेख रशीद साहब को क्यों थप्पड़ मारे गए, शेख रशीद साहब के साथ किस न्यूज़ चैनल के दफ्तर में बैठकर पूरे स्टाफ के सामने शेख रशीद साहब के मुंह के ऊपर थप्पड़ मारे गए और शेख रशीद साहब क्या कहते रहे कि मेरे साथ ये जुल्म ना करो, क्यों कहते रहे, इस पर बात करेंगे। इमरान खान की पार्टी को कलअदम करार देने के लिए, दहशतगर्द करार देने के लिए बहुत से हरबे इस्तेमाल किए गए, जिनमें बहुत से लोगों के ज़बरदस्ती इंटरव्यू दिलवाए गए, ज़बरदस्ती उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई गई, लेकिन इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई। अब इनका ये ख्याल है कि शेख रशीद को भी इसी तरह इस्तेमाल करके ज़बरदस्ती उनसे बयान लेके, उनको मार कर पीट कर बयान लेके इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कम कर लेंगे, लेकिन ये इनकी बहुत बड़ी खामख्याली है। शेख रशीद साहब कुछ अरसे से गायब थे। असद तूर साहब हैं जनाब, एक परमानेंट सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि शेख रशीद साहब को अलीम खान के न्यूज़ चैनल समा न्यूज़ के दफ्तर में 3 से 4 लोग सिविल कपड़ों में घसीट कर लेकर आए। एक ने गिरबान पकड़ा हुआ था पीछे से और शेख रशीद साहब को घसीट कर लाया जा रहा था। जब उनको घसीटते हुए, धक्के मारते हुए जब वो इंटर हुए दफ्तर के अंदर, तो जो वहाँ पर जो अमला बैठा हुआ था, ये असद तूर साहब स्टोरी सुना रहे हैं कि वो अमला खौफज़दा हो गया, इतना तशद्दुद करके, इतना एक 75 साल के बूढ़े पर तशद्दुद करके इस तरह उनको लाया गया। तो आगे असद तूर साहब कहते हैं कि शेख रशीद साहब पसीने से शराबूर थे और उनका जो गिरेबान था वो फटा हुआ था। जिस तरह के ज़द-ओ-कोब में या लड़ाई झगड़े में कपड़े फट जाते हैं, उसी तरह का उनका कोई हुलिया बना हुआ था। फिर वो फरमाते हैं कि मुनीब फ़ारूक साहब के हाथ में एक कागज़ थमा दिया गया और शेख रशीद के हाथ में एक कागज़ थमा दिया गया और कहा गया कि आप ये पढ़ें, और शेख रशीद को कहा कि आप इस कागज़ से पढ़ के जवाब दें। तो जब शेख रशीद साहब ने वो कागज़ देखा, उस पर कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि शेख रशीद साहब भी देखकर अफसुर्दा हो गए, हैरान हो गए कि मुझसे ये क्या अल्फाज निकलवाना चाह रहे हैं। जब शेख रशीद ने ये देखा कि ये बहुत ही एक भयानक स्टेटमेंट दिलवाना चाह रहे हैं मुझसे, तो शेख रशीद ने कहा कि ये जुल्म मुझसे ना करवाएं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। तो असद तूर कहते हैं कि जब शेख रशीद ने इस चीज़ का इनकार किया, तो पीछे से खड़े एक नौजवान ने, जो कि 4 लोग उनके साथ आए थे, उन्होंने एक इतना ज़ोरदार जनाटेदार थप्पड़ मारा शेख रशीद साहब के मुंह के ऊपर कि शेख रशीद साहब बच्चों की तरह रोने लग गए और गिड़गिड़ाने लग गए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि मुझसे ये जुल्म ना करवाएं। दोस्तों, आपको याद होगा कि शेख रशीद साहब मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं कि मैं चट्टान की तरह इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। अगर मेरा कोई ऐसा इंटरव्यू आए कि जिसमें मैं इमरान खान की मुखालफत कर रहा हूँ, तो आप समझ लीजिएगा कि मेरा ज़मीर मर चुका है या मेरा ज़मीर मार दिया गया है। तो ये शेख रशीद साहब पहले कई बार ये बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। जिस तरह के दूसरे लोग आजकल बयान दे रहे हैं, कुरान पाक को हाथ में पकड़कर वो हल्फिया बयान दे रहे हैं कि ऐसी हमसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा सकती है, अगर कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई तो उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, वो हमसे ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस या हमसे ज़बरदस्ती वो इंटरव्यू लिया गया होगा। तो शेख रशीद साहब पहले ही इस चीज़ का कह चुके हैं। जब उनको थप्पड़ मारा तो असद तूर साहब कहते हैं, लिखते हैं कि मुनीब फ़ारूक और चौधरी अकरम जो साथ खड़े हुए थे उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि जनाब इस तरह का जुल्म इस तरह ना करें। तो उनको आगे से ये जवाब मिला कि तुम अपनी औकात में रहो, तुमसे जितना कहा गया उतना करो, ज़्यादा हमारे मामलात में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये मुनीब फ़ारूक साहब और चौधरी अकरम थोड़ा सा बोले थे जब शेख रशीद को उन्होंने थप्पड़ मारा। तो दोस्तों, इस तरह कुछ लोगों की ये खाम ख्याली है कि पीटीआई को ख़त्म कर लेंगे। जो लोग इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा ख्याल कि उनकी ये गलत फहमी है, क्योंकि बहुत से लोगों ने इंटरव्यू दिए हैं, बहुत से लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, लेकिन पीटीआई का ग्राफ बजाय के नीचे आने के मज़ीद बढ़ रहा है।
اب میرا نہیں خیال کہ شیخ رشید صاحب کے انٹرویو کے بعد کچھ پی ٹی آئی کے گراف میں کمی آئے گی، بلکہ میرا خیال ہے کہ بڑھے گا۔ شیخ رشید صاحب انٹرویو کر لیں، شاہ محمود قریشی کر لیں، ایون کہ عمران خان خود بھی ایک پریس کانفرنس کریں اور پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اظہار کریں، تو پھر بھی عمران خان کو ہی سپورٹ کریں گے۔ تو دوستو، شیخ رشید صاحب کا یہ انٹرویو ہو سکتا ہے کہ آج چل جائے یا نواز شریف صاحب کے آمد کے بعد چلے۔ ایک آدھ دن میں یہ شیخ رشید صاحب کا انٹرویو آپ کو سما نیوز پر مریب فروخ کے ساتھ نظر آئے گا۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔